नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि जिन लोगों के पास समय नहीं मिल पाता है पूजा पाठ के लिए, तो वो ऐसा क्या कुछ करके भगवान की संपूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आमतौर पे मेरे चैनल पे यही वीडियो आती है कि पूजा पाठ कैसे करें, क्या सावधानी रखें, या जो भी व्रत त्योहार आते हैं उनकी जानकारी आपको मिल जाती है। तो ये वीडियो जो है बिल्कुल हट करके है और उनके लिए है जो कि पूजा पाठ यानी धार्मिक विचारधारा के तो हैं, पर पूजा पाठ के लिए वो समय नहीं निकाल पाते हैं। समय नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि अपनी वो गृहस्थ जीवन में इस प्रकार व्यस्त हैं कि वो उनके पास समय नहीं होता है जो कि पूजा पाठ वो कर सकें। या फिर जो भाई हमारे हैं जो शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, या किसी कारण से उनकी ड्यूटी जो है 12 घंटे की है, तो ऐसे में समय निकाल पाना पूजा पाठ के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वो धार्मिक विचारधारा के हैं और इन उपायों को जो मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको वीडियो में, वो अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से जो पूजा पाठ करने वाला एक व्यक्ति अपने अंदर महसूस करता है भगवान की कृपा, जिस प्रकार वो महसूस करता है उसी प्रकार वो ये उपाय करने वाला व्यक्ति भी निश्चित रूप से भगवान की कृपा को महसूस करेगा। अब देखिए, पूजा पाठ करने वाला क्या होता है, अगर वो किसी परेशानी में होता है तो सबसे पहले तो उसके अंदर एक शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है, और उसको लगता है कि हमने जो हमारे ऊपर परेशानी है, अगर हमने वो भगवान से कहा, उसके लिए प्रार्थना किया, तो मन अचानक से हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमने अपने किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी परेशानी को कह दिया जो अति शीघ्र हमारी परेशानी दूर करेंगे। अब यही काम उस व्यक्ति के पास साथ भी होगा जो पूजा पाठ तो नहीं करता है, लेकिन वो भी ठीक वही शक्ति, वही आकर्षण भगवान के प्रति महसूस करेगा। अब उसके लिए करना क्या है, तो देखिए, सबसे पहले आपको सुबह सुबह जगना है, और सुबह जगने के लिए तो एक मतलब विशेष वीडियो भी है मेरे चैनल पे जिसमें मैंने बताया है कि सुबह सुबह क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप पहले से जुड़े हैं मेरे साथ तो देख चुके होंगे, और नहीं देखे हैं तो कुछ चीज़ें मैं आज बताऊँगी आपको। कि देखिए, सुबह सुबह उठना चाहिए तो सबसे पहले आप अपनी हथेलियों को घर्षण करिए यानी रगड़ें, और रगड़ने के बाद आपको अपनी आंखें खोलकर जो प्रथम दृष्टि होती है वो आपकी हथेलियों पे ही पड़नी चाहिए। हथेलियों पे पड़ने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए, हथेलियों का दर्शन क्यों बताया गया है शास्त्रों में, क्योंकि हथेलियों में भगवान विष्णु का वास होता है, माता सरस्वती का होता है, लक्ष्मी का होता है। तो इसलिए बताया गया है कि आप अपनी हथेलियों को दर्शन जरूर करें। और ये श्लोक भी है दोस्तों कि कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते च कर दर्शनम। तो इसलिए सुबह सुबह हाथों का दर्शन करना बहुत विशेष जरूरी होता है। अब उसके बाद देखिए, स्नान तो आप अपने काम पे भी जाते हैं तो करते हैं, यानी पूजा नहीं करते हैं तो भी आप स्नान करते हैं। तो अब स्नान के बाद आपको क्या करना है कि आप अपने जो दैनिक कार्य हैं वो करते रहिए, और करने के बाद आपको गणेश जी का नाम जरूर लेना है। तो अब गणेश जी का नाम आपको अलग से लेना है, तो शायद आपके पास समय ना हो या जो भी हो, तो मैं एक ऐसा मंत्र बताने जा रही हूँ आपको कि जिसमें आपको पंचदेवों की कृपा मिलने वाली है। तो इसमें बोलना है कि सदा भवानी दाहिन में सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कम से कम इस मंत्र को आपको अपने मुंह में ही 5 बार जपना है। 5 बार जपना है। आप चाहे तो काम पे जाते हुए भी इन मंत्रों को अपने मुंह में बोलते हुए जा सकते हैं, या जो भी कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ आप इन मंत्रों को बोल सकते हैं। अब अगली चीज आपको क्या करना है कि 5 बार बोलने के बाद आपको नवग्रह मंत्र बोलना है। अब दोस्तों देखिए, हम सब अपने अपने जीवन में कभी न कभी नवग्रहों से कभी न कभी पीड़ित होते ही हैं। तो अगर इनसे आप बचना चाहते हैं तो देखिए, पीड़ित जब हो जाता है कोई ग्रह तो हम उसका उपाय करते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि अगर आप उसको पीड़ित ही नहीं होने दीजिए, आप प्रतिदिन इन मंत्रों का जप करते रहिए, आप अपने कार्य करते रहिए, जो भी आपके दैनिक जीवन में कार्य हैं उनको करते रहिए और इन मंत्रों को बोलते रहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपने सुना भी होगा कि शनि बिगड़ जाते हैं, गुरु चांडाल योग, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है अगर जीवन में ग्रह खराब हो जाते हैं। और दोस्तों ये भी निश्चित है कि आदमी कभी न कभी इन ग्रहों की वजह से बहुत अधिक पीड़ित हो जाता है, यहाँ तक कि रोटी के लिए भी मुहताज हो जाता है। तो इसके लिए आपको नवग्रह मंत्र जरूर बोलना चाहिए। तो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, बृहस्पति च शुक्र शनि राहु केतु, सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। तो दोस्तों ये आपको 11 बार जरूर बोलना है, आपको मुंह में ही बोलना होगा। अभी आप
पहली बार अगर सुन रहे होंगे तो आपको थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, पर मैं ये जो मंत्र बता रही हूँ सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से सब मंत्रों को लिख करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप चाहें तो वहाँ से नोट कर सकते हैं, या ये मंत्र जो है साधारण अगर आपको लगे तो आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा, और नहीं भी साधारण लगे तो आपको 5 दिन 6 दिन ऐसा जपने के बाद आपको ये कंठस्थ हो ही जाएगा। तो अब आपने ये पूजा जो है आपने सुबह की कर ली, अब आपकी सुबह की पूजा समाप्त हो गई। अब आप अपना कोई भी काम करते रहिए, चाहे आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो आपके कोई न कोई इष्ट देव जरूर होंगे, यानी आप किसी देवता को जरूर मानते होंगे। गणेश जी, माता दुर्गा, भगवान कृष्ण, राधा, भगवान विष्णु, भोलेनाथ, कोई भी आपके इष्ट देव होंगे। तो आप अपने इष्ट देव के मंत्रों को जरूर जानते होंगे। तो आप अपने इष्ट देव के मंत्रों को अपने मुंह में ही जपते रहिए, बोलते रहिए। और मंत्र नहीं जानते हैं तो आप नाम बोलते रहिए। और अगर आप चाहें तो अगर आपको इष्ट देव का मंत्र चाहिए तो आप हमसे बताइए कमेंट में, हम आपको लिख करके भेजेंगे कि आपके इष्ट देव हैं तो उनका मंत्र क्या है, उनसे संबंधित मंत्र क्या है, तो वो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। तो अगर चाहिए तो आप लिखिएगा। तो आप अब उसके बाद जो आपका समय है, आप उस समय में भी भगवान का मंत्र जपते रहिए। अब ऐसा करने के बाद दोस्तों आप देखिए कि कैसा ऊर्जा आपको महसूस होता है बिना पूजा पाठ किए, बिना अतिरिक्त समय पूजा पाठ के लिए निकाले। आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं घर परिवार की या पढ़ाई लिखाई जो भी जिम्मेदारियां हैं वो भी करते रहिए, इन कार्यों को भी करते रहिए। दोस्तों इसी के संदर्भ में एक कथा है जो कि आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इस बातों को समझने के लिए ये कथा चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती लोक का भ्रमण कर रहे थे। तो माता लक्ष्मी ने कुछ दूर चलने पे देखा कि एक ऋषि थे जो कि बहुत ज़्यादा तपस्या में लीन थे, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए, और समय समय पे वो यज्ञ हवन इत्यादि करते रहते थे। तो माता लक्ष्मी ने बोला कि प्रभु ये तो आपका बहुत बड़ा भक्त मालूम पड़ता है। भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं देवी, इससे भी बड़ा मेरा कोई भक्त है। ऐसा बोलते हुए उन्होंने बोल आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने के बाद उनको एक किसान मिला अपने खेत में, जो कि घड़े से पानी भर करके और अपने पौधों को सींच रहा था। तो अब सींच रहा था तो वहाँ पे भगवान ने कहा कि देखो देवी, ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है। और सींचते सींचते वो भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण कर रहा था। तो माता ने कहा कि प्रभु ये कैसे बड़ा भक्त हुआ, ये तो ना यज्ञ कर रहा है, ना हवन कर रहा है, ना ही आपका पंचोपचार षोडशोपचार कोई पूजन कर रहा है, ये तो सिर्फ अपना काम किए जा रहा है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि चलो देवी, हम देख लेते हैं कि ये कैसे मेरा इस कथा को समझाने के लिए उन्होंने माता लक्ष्मी को दृष्टि को खोलने के लिए जो साधु थे उनका जो परीक्षा लेने के लिए, क्यों देखिए परीक्षा तो उनको तो पता था कि उनका सबसे बड़ा भक्त कौन था, भगवान विष्णु को पता था, पर माता लक्ष्मी जी के दिव्य चक्षु को खोलने के लिए, या फिर यूं कहिए कि हम जैसे मनुष्यों को रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने 10 दिनों के लिए उस जो संत थे जिन्होंने भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करने के लिए यज्ञ हवन इत्यादि किया था, तो उन्होंने क्या किया कि उनका जीवन जो किसान था उनके रूप में परिवर्तित कर दिया। अब ऐसा करने के बाद जो ऋषि निरंतर अपनी तपस्या में लीन रहते थे, वो किसान के रूप में आने के बाद और किसान के परिवार का भरण पोषण और जो उसका काम था उसको करने के बाद उनकी पूजा पाठ की गति जो थी काफ़ी धीमी हो गई। और जो किसान खेत में तड़कती धूप में घड़े लेकर के पौधों को सींच रहा था और भगवान का नाम लेता था, तो ऐसे में ऋषि जो थे इन कार्यों को करने में असमर्थ थे, यानी उनके पूजा पाठ की गति जो थी वह धीमी हो गई, क्योंकि वो जो बिल्कुल खाली समय में भगवान की पूजा पाठ करते थे और जैसे ही उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आई वह इन चीज़ों को करने में असमर्थ हो गए, यानी उनकी पूजा पाठ जो है बिल्कुल समाप्त हो गया, वह सिर्फ एक ही कार्य कर रहे थे। अब ऐसा देखने के बाद माता लक्ष्मी जो थी वह पूरी तरह समझ गई, वो समझ गई कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान यही कहना चाहते थे कि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम लेता है, वही मेरा सच्चा और परम भक्त है। क्योंकि दोस्तों गृहस्थ जीवन भी एक अंग है हमारे उन ऋणों को पूरा करने के लिए। तो उन ऋणों को, यानी जो 5 ऋण होते हैं उनमें से एक है गृहस्थ जीवन को पूरा करने के लिए इस जीवन में आना, गृहस्थ जीवन में आना और इसकी जिम्मेदारियों को संभालना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो ऐसे में अगर आप अपने जिम्मेदारियों को संभालते हुए प्रभु का जितना भी स्मरण करते हैं तो आप प्रभु के सबसे परम भक्त कहलाएंगे, इसमें कहीं किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।